अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं? मुझे लग रहा है कि आज आप लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आप सबका इकामा वीज़ा एक्सटेंड जो हो गया है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर आज की, सऊदी अरब की पूरी अपडेट। सबसे पहले आप लोग बहुत कमेंट करते हो, भाई वीज़ा नहीं बढ़ा, भाई वीज़ा नहीं बढ़ा, वीज़ा नहीं बढ़ा, कब बढ़ाएगी सऊदी गवर्नमेंट? सब्र करेंगे तो बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। आज जाके देखो आप ट्विटर अकाउंट पे बहुत सारे भाइयों ने ट्वीट करके मुझे शेयर किया, आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। सबका वीज़ा, जिसका एक वीज़ा इकामा एक ख़त्म हो गया था, एक्सटेंड हो गया है 31/7/2021 तक के लिए, मतलब 31 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड हो गया गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स रहा कीजिए कि गवर्नमेंट ने जब ऐलान किया है तो भाई बढ़ेगा ज़रूर, थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है कि एक सिस्टम थोड़ी ना कि एक आदमी का बढ़ेगा। लाखों आदमी रहते हैं, छुट्टी में जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनका वीज़ा इकामा ख़त्म है, तो एक्सटेंड करने में फिर टाइम भी तो लगता है। ठीक है, अगर वीज़ा बढ़ा है आपका, आपने चेक कर लिया है तो मुझे कमेंट कर कर बताइए। ठीक है, अब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। और कल की वीडियो मैंने कहा था कि एक भाई जो असलम भाई जो राजस्थान के हैं, उनका कोई कांटेक्ट नंबर मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो कल की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने शेयर किया कि वो भाई फंसे हुए हैं, तो उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो किसी ने भी नंबर मुझे नहीं दिया अब तक। कल मैंने एक पेपर शेयर किया था, आज भी मैं एक पेपर शेयर कर रहा हूँ। देखो, हिंदुस्तान न्यूज़ में छापा गया इसे, विदेश जाने वाले लोगों को टीकाकरण में मिलेगी छूट। अगर आप पासपोर्ट से अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 28 दिन के बाद जल्दी से जल्दी आपको कोरोना की दूसरी दवा कोविशील्ड की लग जाएगी। अगर आप उसको ट्रैवल सिस्टम बताएंगे कि मेरा वीज़ा इकामा है, सब कुछ है, मैं बस दवा लगाना है, तो आपको जल्दी से जल्दी दवा लग जाएगी। ये सभी जगह पर है, ठीक है, ये सभी जगह पर है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है, मतलब 100% श्योर है कि जो भी भाई दवाई लगाना चाह रहे हैं, जिनका एक दवाई लग चुका है, 84 दिन का टाइम दिखा रहा होगा आपका इंडिया में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का 28 दिन के अंदर में दूसरी शेड्यूल आपकी आ जाएगी। और आपने आधार कार्ड से लगाया, पैन कार्ड से लगाया, कोई भी प्रूफ से लगाया है तो वो बाद में आपका पासपोर्ट से सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट खुद ही कोविन सिस्टम में इसे अपडेट कर देगी। ठीक है, कमेंट करते हैं आप लोग, इस बारे में तो बोलना भी ज़रूरी होता है। पेपर के बारे में भी किसी ने शेयर किया था ट्विटर पर, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगली अपडेट है जवाज़ात की तरफ से। जैसा कि पिछले 3-4 दिनों पहले मैंने कहा था कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, अगर आपने कोरोना की दवा लगाई हुई है सऊदी अरब के अंदर में, तो आपको रजिस्टर करना होगा सऊदी की वेबसाइट पर सिर्फ इकामा होल्डर को। जिन्होंने पहली दवा सऊदी अरब में लगा ली है और वो छुट्टी गए हैं, जैसे मैंने पहली दवा लगा ली और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे वापस जाने के लिए यहाँ पर कोई दवा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तवक्कलना के स्टेटस से मैं वैलिड हूँ। बट अभी मुझे वापस जाना है तो वो जो लिंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को सबमिट करना होगा, तब आपको कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगली अपडेट भाई, इंडिया सऊदी अरब की अच्छी फ़ोटो आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो के बारे में ये है कि इंडिया जो है, आपको पता है सऊदी अरब से कितनी हेल्प लिया है, ये हम सोच रहे हैं नहीं। सऊदी अरब ने इंडिया की हेल्प की है नहीं, दोनों का अच्छा रिश्ता है। इस टाइम पे आपको ये भी मालूम है कि सऊदी अरब से कितने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ भेजे गए। तो इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके शेयर किया गया कि अच्छे रिलेशनशिप की वजह से यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए और आगे भी हम साथ देंगे इंडिया का। ठीक है, अगली अपडेट शेयर करते हैं सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 17 जून और आज 1309 केस निकले हैं। भाई ज़्यादा केस हो गए, 1022 लोग ठीक हुए हैं, 14 लोग इंतकाल किए हैं। मक्का में 388 केस निकले हैं, रियाद में 265, ईस्टर्न में 235, असीर में 115, जजान में 95, मदीना में 81, अलकसीम में 53, नजरान में 21, अलबाहा में 17, हायल में 17, ताबुक में 11, नॉर्दर्न बॉर्डर में 9 और अलजौब में 2 केस निकले हैं। पूरे सऊदी अरब में अभी बचे हुए केस में आपको 10,879 है। दवा कोरोना की बड़ी जल्दी से लग रही है सऊदी अरब में। 1,62,31,639 लोगों को दवा लग चुकी है। हालांकि 90% बुजुर्ग लोगों को दवा लग चुकी है सेकेंड डोज की। हमारा नंबर सेकेंड डोज का कब आएगा कोई पता नहीं है। फिलहाल तो इन्होंने कहा कि 4-5 महीने और लगेंगे क्योंकि दवा हमारे यहाँ उतना स्लॉट अवेलेबल नहीं है। दवा ज़्यादा आ जाएगी तो फिर हमें भी तो कोरोना की दवा लग जाएगी। बहुत सारे लोग इंतज़ार में कि जब तक दूसरी डोज लेंगे, दूसरी दवा लेने के बाद ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हो जा सकते हैं, लेकिन फ़्लाइट भी खुली होनी चाहिए वापस किसी दूसरे देश से आने के लिए। यूएई ने तो सिर्फ अभी अलाउ कर दिया है, जो जिनके पास में वीज़ा है यूएई का तो वो जा सकते हैं जो काम करते हैं, बाकी विजिट वीज़ा होल्डर वालों को अलाउ नहीं है।
अगर विजिट वीज़ा वालों को, होल्डर को अगर अलाउ हो जाएगा तो फिर जो भी वाया होकर जाना चाहते थे वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे सारे अपडेट। बहुत सारे भाई सवाल ये कर रहे हैं कि इस टाइम पे नया वीज़ा का काम कराना सही रहेगा जावेद भाई, या क्या करें। एजेंट लोग परेशान कर रहे हैं कि वीज़ा सस्ता है, जल्दी ले लो। उनके पास कोई काम नहीं है, ध्यान देना बात को, उनके पास कोई काम नहीं है, तो इसीलिए आपको फ़ोन कर रहे हैं ताकि आप कहीं से पैसा लाओगे, उनके जेब में गर्म हो जाएगा, कहेगा वीज़ा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जैसा पैसे उसके जेब में आएगा कहेगा हाँ उधर बैन लग गया तो उधर वीज़ा नहीं निकल रहा है, बाद में आपका पैसा फंस जाएगा। तो कोई भी नया काम आप कराने का सोच रहे हैं, जब तक नॉर्मल फ्लाइट नहीं खुलती है तब तक आप मत कराइए। तो एजेंट लोगों से दूर रहिए। इस टाइम पे ऐसे भी वो भूखे भूखे शेर की तरह बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए, क्योंकि उनके पास में और कोई काम है नहीं। वो सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे कि जो आप 1.5 लाख में जाओगे हम आपको 70,000 में भेज दें, क्योंकि 70,000 आप दोगे तब तक आपका पैसा खा चुका होगा। तो नया वीज़ा का काम अभी शुरू तो है, लेकिन आप कैसे आओगे आप बताओ, कैसे आओगे? 3 लाख 4 लाख खर्च कर लोगे तो भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि जो छुट्टी से गए वो भी नहीं आ पा रहे, तो आप कैसे आओगे बताओ? आप समझ सकते हो, बुरा मत मानना, भाई की तरह समझा रहा हूँ। आप लोग कमेंट कर दो इसके लिए। कितने सारे भाई कमेंट करते जावेद भाई फ्लाइट कब खुलेगी इंडिया से? तो मेरे भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने 30 जून तक के लिए नॉर्मल फ़्लाइट को सस्पेंड कर रखा है। अब पता नहीं अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल फ़्लाइट कब खोलेंगे। वंदे भारत मिशन 8 चल रहा है, अपने सऊदी से भी चल रहा है, सभी देशों से चल रहा है, आने जाने की फ़्लाइट सब खुली हुई है इसमें। बाकी फ़्लाइट कब खुलेगा इस बारे में कोई भी खबर नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोग फेसबुक पे देख रहे हो तो पता नहीं, शायद गुस्सा कर रहे हो क्या आप मुझसे? वीडियो लाइक भी नहीं करते हो, फेसबुक का पेज भी लाइक नहीं करते हो। यूट्यूब पे आप देखो तो वीडियो लाइक कर देना, कुछ पूछना तो कमेंट कर देना। मैंने व्लॉग वाले चैनल पे वीडियो डाली है, जाओ जाके देखो, अच्छा लगेगा तो वीडियो जाके अपने दोस्तों को शेयर करो। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। घर में वीडियो बना रहा हूँ, वो भी किसके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं पीछे से तो रिवील करता हूँ। देखो मेरे पीछे कौन बैठे हुए हैं, मेरे पापा बैठे हुए हैं। देखो पापा के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक पापा मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ऐसे हजरात जिनको क्वारंटाइन करने का कहा गया है, चाहे वो अपने मुल्क से आके क्वारंटाइन करें या यहाँ पे अगर उनको कोरोना हुआ है क्वारंटाइन करने का कहा गया है, अगर वो क्वारंटाइन नहीं करते तो 2 लाख रियाल उनको जुर्माना होगा और 2 साल तक उनको कैद भी हो सकती है या दोनों भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर आपको क्वारंटाइन करने का कहा गया है तो क्वारंटाइन करें, यानी अपने आप को अलग रखें। अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो ये दोनों चीज़ें या अलग अलग आपको हो सकता है, 2 लाख रियाल जुर्माना, 2 साल तक कैद या दोनों चीज़ें।